नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो अपना उन लोगों के लिए है जिनको अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है और वो समझते हैं कि हमारे लिए अंग्रेजी हमारे बस की बात नहीं है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी जितनी सरल है उतनी हिंदी भी नहीं है। अगर हिंदी का लेक्चरर कोई बनता है तो उससे पूछिए आप कि हिंदी कितनी कठिन है। इंग्लिश को सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक तो इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए और दूसरा ये जो 10 चीज़ें लिखी हुई हैं आप इनको याद कर लें या फिर सीख जाए या समझ लें बस एक बार, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इंग्लिश सीखने में। तो कुछ नहीं है इसमें। पहला है नाउन। नाउन क्या है? तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, जैसे रामपेन दिल्ली, ये नाउन हो गया। प्रोनाउन, इन नामों को दोहराना ना पड़े इसके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं उनको प्रोनाउन। वर्ब, कोई काम करना है हमने अपने को, जैसे कि खाना पीना, रोना धोना, कुछ भी, उसको वर्ब यानी क्रिया। एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव, जिन्हें विशेषण कहते हैं हम, संज्ञा की विशेषता बताने वाले। एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाले। क्रिया कौन सी? ये वर्ब, वही कोई काम करना वही क्रिया है। इस क्रिया की कोई विशेषता बताएगा वही क्रिया विशेषण, या फिर कोई विशेषण की बताएगा वो भी क्रिया विशेषण। ये विशेषण अपना संज्ञा की विशेषता बताने वाला। और अगर ये जो एडवर्ब है क्रिया विशेषण, ये स्वयं की विशेषता भी बताता है, यानी कि ये एडवर्ब की विशेषता बताता है। यानी किस किस की विशेषता बताएगा अपने को, किस किस के बारे में बताएगा? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में, तीनों के बारे में बताएगा। अगला प्रीपोजिशन, नाउन की स्थिति बताने के लिए। कंजक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जोड़ने वाले जैसे एंड सेंटेंस या वर्ड को भी जोड़ सकता है, राम एंड श्याम, और बड़े बड़े छोटे जो सेंटेंस होते हैं उनको भी जोड़ सकता है। मॉडल, क्रिया का एक भाग है, ये भी एक तरह की क्रिया ही है, वर्ब है। आर्टिकल, संज्ञा से पहले उपयोगी है। ए एंड द आप जानते होंगे दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। और अगला डिटर्मिनर यानी निर्धारक, जैसे लिटिल, फ्यू, ये वाले। अब अगर आप आगे का इनका सरलतम रूप चाहते हैं, फटाफट में शॉर्ट से बताओ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।